अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, प्राइम न्यूज़ में एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम नज़र डाल रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ में कुछ ख़ास ऐसे मुद्दे जिसको दलाल मीडिया आमतौर से गोदी मीडिया या मैं जिन्हें मुल्क की नफ़रतें फैलाने वाली, मुल्क में नफ़रतें फैलाने वाली आतंकवादी मीडिया कहता हूँ, ये ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करती है। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं, अगर आप प्यारे मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सच्ची खबरें बेबाक अंदाज में देखना और सुनना चाहते हैं तो वायरल न्यूज़ लाइव हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो लाल से सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होती राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दें। घंटी के टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जिससे पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, ALL, उसको भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, ये एक प्राइवेट चैनल है और पूरी दुनिया इसको पसंद कर रही है, देख रही है, मगर सिर्फ पसंद करने से, देखने से या सिर्फ दुआएं देने से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों के ऐसे बेबाक चैनल जो सच्ची खबरें दिखा रहे हैं और जुल्म के ख़िलाफ़, हुकूमतों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में, निडर अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे चैनल बाकी रहे, तरक्की करे, मजबूत हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें। स्क्रीन पर इस चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर दिया जाता है। आप हर हफ्ते 500, 200, 1000 जो भी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें, इंशाअल्लाह चैनल तरक्की करेगा। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता 1.5-2 सालों से आप देख रहे हैं कि मुल्क में विकास के काम तो नहीं हो पा रहे हैं, तरक्की के काम तो नहीं हो पा रहे हैं। जितने वादे यूँ समझिए कि किए गए थे जनता से और जनता को जो सुनहरे मुंगेरी लाल के सपने दिखाए गए थे, वो सपनों पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। और अब हाल ये हो चुका है कि अब अंधभक्त भी परेशान हो चुके हैं। जी हाँ, हकीकत ये सच्चाई है कि अंधभक्त भी परेशान हो चुके हैं। मगर वो, मैं अक्सर कहता हूँ ना कि एक बीमारी है बवासीर की, कि दिखाने को भी शर्म आती है मगर तकलीफ भी होती है। तो बस अंधभक्तों की मिसाल बेचारों की ऐसे हो गई है। अभी अंधभक्त की भी कारोबार ठप पड़े हुए हैं, बिजनेस ठप पड़ा हुआ है और सब परेशान हो गए। लेकिन हुकूमत है कि अजीब अजीब कामों में लगी हुई है जिसका मुल्क की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। और हुकूमत की गलत पॉलिसियों को, हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए दलालों की एक पूरी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया की टीम पूरी तैयार है, जो ये काम कर रही है और पूरे मुल्क को गुमराह कर रही है। खैर, इस वक्त एक सोशल मीडिया पर एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। 3 लोगों का फोटो वायरल हुआ। जी हां, उसमें एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे है मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह और तीसरे हैं इनके बॉस वजीर आजम नरेंद्र मोदी। जी, तीनों की फोटो वायरल हो रही है और लोग अलग अलग स्टाइल में अपनी नाराजगियों का इजहार कर रहे हैं। और लोगों का नाराजगी का इजहार करना भी वाजिबी है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से गरीबों की दुश्मन सरकार बनकर सामने आ चुकी है, मजदूरों की दुश्मन सरकार बनकर सामने आ चुकी है, मालदारों की दोस्त अडानी और अंबानी की दोस्त बनकर सामने आ चुकी है। और दुनिया देख रही है, मुल्क देख रहा है कि शायद अब कुछ ही सरकारी कंपनियां बची होगी जो बिकने की बाकी है। बाकी तो तकरीबन सब बिक चुका है। अभी 2 दिन से हंगामा चल रहा था, राज्यसभा में भी आपने हंगामा देखा होगा कि ज़रई बिल जो पास किए गए हैं उसको लेकर पूरे मुल्क में किसान विरोध कर रहा है और किसानों की दुश्मन सरकार भी ये सामने बनकर आ चुकी है। और आपने ये भी देखा होगा कि लॉकडाउन में पैदल सफर करते हुए जितने मजदूर मरे हैं, इनका भी डाटा हुकूमत के पास नहीं है, जिससे ये साफ समझ में आता है कि हुकूमत को इन मजदूरों और गरीबों की कुछ पड़ी हुई नहीं है, डाटा ही इनके पास में नहीं है। और जब इनसे कहा गया, डॉक्टर्स भी अब हुकूमत से नाराज हो गए, जब इनसे कहा गया कि जो डॉक्टर्स कोरोना के मरीजों का इलाज
इलाज करते करते खुद कोरोना का शिकार होकर जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, इन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए तो इनको भी यूं समझे कि सरकार ने इनकार कर दिया और पूरे मुल्क में कोरोना की वबा फैल गई और पूरी तरीके से सरकार नाकाम हो गई। इसको छुपाने के लिए दलाल मीडिया ऐसे मुद्दे ला रही है जिनका मुल्क की तरक्की और विकास से कोई लेना देना नहीं है। वो एक चिल्लाता है, कुत्ते की तरह चिल्लाता है। आपने देखा होगा, कहां है सलमान, किस शहर में छुपा है सलमान। तो सलमान से क्या लेना देना, अरे तेरे बाप से सवाल कर, नरेंद्र मोदी से सवाल कर, हुकूमत से सवाल कर कि तबाही जो मची हुई है, गरीब जो मर रहे हैं, मजदूर जो मर रहे हैं, उनके ताल्लुक से, मुल्क में जो तबाही मची हुई है उनके ताल्लुक से चीख चीख कर, भोग भोग कर सवाल उनसे कर, है ना। पूछता है भारत तो लोग कह रहे हैं कि तुझ पर मूतता है भारत। तो ये ऐसे गैर जरूरी मुद्दों में दलाल लोग लगे हुए हैं। तो खैर, जो फोटो वायरल हो रहा है ये तीनों लोगों का, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो योगी आदित्यनाथ के नाम के नीचे, फोटो के नीचे लिखा हुआ है नाम बदलो जी। अमित शाह के नीचे लिखा हुआ है कानून बदलो और नरेंद्र मोदी के नीचे लिखा हुआ है ड्रेस बदलो, कपड़े बदलो, 15-15 लाख का ड्रेस दिन में 3-4 बदलो। तो अब जाहिर बात है कि ये जनता की नाराजगी है। जनता अपनी नाराजगी का इजहार कर रही है और 2024 में हो सकता है कि वोट के बजाय जूतों से अपनी नाराजगी का इजहार करेगी, क्योंकि पूरा मुल्क तबाही के दाने पे जा चुका है। जीडीपी पूरी खत्म हो चुकी है, बिजनेस कारोबार का सत्यानाश हो चुका है और सारी चीजों की नीलामी हो रही है और सारी चीजें बेची जा रही है। तब योगी आदित्यनाथ का हाल आपने अब लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का सीएम, मर्डर, कत्ल, रेप, गोलियों का चल जाना आम बात हो गई है। इसलिए अब लोग ये लिख रहे हैं कि जिस उत्तर प्रदेश में दुबे जैसा आदमी पुलिस वालों को बेतहाशा मार देता हो, उसके बावजूद भी वहां पर कोई क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हां, आपने देखा होगा कैसे एक मां और बेटी को भून दिया गया। आपने देखा होगा किस तरह छोटी छोटी मासूम बच्चियों का रेप हो रहा है। क्यों? विकास कुछ नहीं हुआ। हां, योगी आदित्यनाथ का विकास क्या है जी? रेलवे स्टेशन का नाम मुगल, तो बड़ा पेड़ दुखता है अगर मुसलमान का नाम आ जाए। तो मुगल सराय का नाम बदल दो, यह है विकास। जी हां, इलाहाबाद कितना प्यारा नाम है, मगर मुसलमान का नाम है ना। अरे उन्होंने कुछ करके गए हैं, दे के गए हैं, चोर लोग खा रहे हैं अभी भी करोड़ों रुपए उनकी छोड़ी हुई जायदाद से, लेकिन अब उनका नाम भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब इलाहाबाद का नाम बदल दो जी, स्टेशन का नाम बदल दो, शहर का नाम बदल दो। आगरा में जो जेर तामीर मुगल म्यूजियम है उसका भी नाम शिवाजी के नाम पर रख दो। तो हम नाम बदलने से हमको कोई गुस्सा नहीं, मगर तुम्हारा काम तो बताओ कि मैंने ये काम किया है। तुमने सिवाय नाम बदलने के कोई काम नहीं किया है, तुम्हारा कोई पॉजिटिव वर्क लोगों के सामने नहीं आया, इसलिए लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर अभी, अच्छा, कुछ शरारती ऐसे भी है जो इनके ही पाले हुए हैं, जो लगे रहते हैं। अब वो क्या करें कि अहमदाबाद का नाम भी बदल दिया जाए, क्योंकि अहमदाबाद में भी अहमद नाम है ना। तो मुसलमान के नाम से तो पेट में दर्द होता है। खुद के बाप दादाओं ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मुसलमान का नाम बर्दाश्त नहीं होता। तो अब अहमदाबाद की भी बात चल रही है। तो अब लोग इसी तरीके से, पहले तो शरपसंद जितने भी ये लोग हैं, भाजपाई बोलो या संघी बोलो, ये हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाली नस्ल को हमारी मुसलमानों की हिस्ट्री पता ही ना चले। मगर मैं साफ तौर से कभी कभी हंसते हंसते मैं अपने राजनीतिक भाषणों में और पॉलिटिकल स्पीचेस में मैं ये बात कहता हूँ, कभी कभी मैंने बात कही है पॉलिटिकल स्पीच में कि चाहे तुम ताजमहल का नाम बदल दो, लाल किले का नाम बदल दो, किसी का भी नाम बदल दो, लेकिन जब अपने बच्चों के साथ में दिवाली की छुट्टी में घूमने उनको लाल किला लेकर जाओगे या ताजमहल लेकर जाओगे, तो तुम्हारा मासूम छोटा सा बच्चा तुमसे पूछेगा, अब अब्बा ये खूबसूरत ताजमहल किसने बनाया, अब अब्बा ये इतना मजबूत लाल किला किसने बनाया? तो झक मरा के बोलना पड़ेगा, बेटा मुसलमान ने बनाया। ये नहीं बोल सकते कि बेटा ये तेरे दादा ने बनाया, तेरे नाना ने बनाया। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। हम ये कह रहे हैं कि मुल्क से अगर सच्ची मोहब्बत है तो काम करो,
काम करने के लिए लोगों ने आपको चुना है, लेकिन आपने पूरा वक्त ऐसे ही ज़ाय कर दिया और अब आप क्या कर रहे हैं, ध्यान भटकाने के लिए अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आपके पास में फिर बहुत सारे दलाल गोदी में बैठे हुए चैनल्स है जो असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और पूरे मुल्क को गुमराह करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, नरेंद्र जी मोदी, अमित शाह, आपके नीचे लिखा हुआ है कानून बदलो। आपने बताओ क्या किया है? कानून बदलने के अलावा आपने किया क्या है? इधर नरेंद्र मोदी से लोग नाराजगी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि आप क्या कहते हैं कि मित्रों हमारा क्या है, हम तो झोला उठाएंगे चले जाएंगे। लेकिन ये 15-15 लाख के ड्रेस ये तो छोड़कर जाएंगे ना कम से कम। जी हाँ, ये तो छोड़कर जाएंगे। तो ये बड़ी अजीब बात है। मोदी जी कुछ अच्छे काम करो, अमित शाह जी कुछ अच्छे काम करो, योगी जी खुदा ने मौका दिया है कुछ अच्छे काम करो ताकि जनता आपकी इज्जत करे। आपकी बेइज्जती होती ना, कसम से मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि आप वजीर आज़म हैं, आपको लोग झूठा कहते हैं, आपको लोग फेंकू कहते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। आपकी बेइज्जती ये हमारे मुल्क की बेइज्जती है। इसलिए हम आपसे फिर आपके शुभ चिंतक होने के नाते आपसे ये अपील कर रहे हैं कि बेवकूफ़ बनाना बंद करो। ये जो बेच रहे हो आप, ये किसी के बाप की जायदाद नहीं है, ना आपके अब्बा की है ना हमारे अब्बा की है, तो इसको बेचो मत। आप मुल्क का विकास करो। गरीब मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आप इनके खिलाफ बिल ला रहे हैं, इनको और परेशान कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग आपको क्या, आपकी तस्वीर को देखना पसंद नहीं करेंगे। आपके बर्थडे के दिन क्या हुआ, क्या हुआ? दलाल मीडिया भले ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर तो आ गया। लोगों ने आपकी तस्वीरों को जूते मारा, गोबर मारा, न जाने क्या क्या किया। और लोगों ने उस दिन को, भारत के युवाओं ने जो एक वक्त में हर हर मोदी और घर घर मोदी कहते थे, आपके मुर्दाबाद के नारे लगाए और आपके जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के नाम से मनाया। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है मोदी जी, हमें भी नहीं अच्छा लगता। आपकी बेइज्जती पूरी दुनिया में होती है तो हम समझते हैं कि हमारे मुल्क की भी बेइज्जती होती है, क्योंकि आप हमारे मुल्क के पीएम हैं। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि थोड़ा अच्छे काम करो। वैसे भी 70 साल के आप हो गए हैं और हमारे नबी ने खुद कहा है कि आमतौर से इंसान की उम्र 60-70 साल के अंदर होगी, तो 70 साल के आप हो गए हैं। कब दुनिया से चले जाएँ, कोई भी इंसान, आप हो या मैं हो, कब दुनिया से चले जाएँ। इसलिए मैं आपको भी पैगाम देता हूँ और अपने आप को भी पैगाम देता हूँ कि जितनी ज़िंदगी बची है लोगों को धोखा मत दो, मुल्क को धोखा मत दो, बल्कि मुल्क के लिए, लोगों के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए कुछ अच्छे काम करो ताकि मरने के बाद में आत्मा को, रूह को सुकून मिले।